Brought to you by Sensodyne DSP. नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। आज इंसानियत खोजना बड़ा और मुश्किल काम है। सरल क्या है, अपने दिल की तसल्ली के लिए किसी को भी तोहमत से लपेट देना। गद्दार, देश विरोधी, धर्म विरोधी जैसे तमगे कुछ लोग छुट्टे में बांटते रहते हैं। मोहम्मद दीपक के मामले में भी सोशल मीडिया दो धड़ों में बटा हुआ है। बड़ी संख्या उनकी है जो कह रहे हैं आई सपोर्ट मोहम्मद दीपक, आई स्टैंड विद दीपक। चूंकि दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक खुद भी जिम ट्रेनर हैं, तो अब कई और ट्रेनर्स उनके सपोर्ट में आ गए हैं। उनका कहना है कि दीपक ने इंसानियत दिखाई, अब उनकी ही जान को खतरा है। कुछ खबरें ऐसी भी आई कि बड़ी संख्या में जिम ट्रेनर्स दीपक के सपोर्ट में कोटद्वार जा सकते हैं। जिम ट्रेनर्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, सुनिए उन्होंने क्या कहा है। तो भाई आपको पता होगा कोटद्वार में क्या क्या चल रहा है दीपक भाई के साथ। दीपक भाई ने एक हेल्प करी किसी की, तो उनके साथ बजरंग दल वालों ने क्या कर रखा है। तो भाई दीपक भाई के साथ हम सब जिम वाले हैं, सब जितने भी जिम वाले, जितने भी ट्रेनर और जितने भी जिम करते हैं लड़के, सब दीपक भाई के साथ हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं दीपक भाई। जब आप कहोगे, जब हम कोटद्वार में आपके साथ खड़े पाएंगे, तो भाई हम सब जिम वाले एक है, अलग मत समझो और ऐसा व्यवहार मत करो जो किसी को परेशानी हो। यह पूरा मामला 26 जनवरी का है। जगह है उत्तराखंड में पौड़ी का कोटद्वार कस्बा। इलाके में पटेल मार्ग पर एक दुकान है जिसका नाम है बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर। 70 साल के वकील अहमद पिछले 30 साल से इसी इलाके में यह दुकान चला रहे हैं। 26 जनवरी को बजरंग दल के 3-4 सदस्य इस दुकान पर पहुंचे और दुकान के नाम से बाबा शब्द हटाने को कहा। तर्क दिया कि बाबा शब्द हिंदू धार्मिक पहचान से जुड़ा है, मुस्लिम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आरोप है कि बजरंग दल के सदस्यों ने दुकान मालिक को धमकाया कि अगर नाम नहीं बदला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पास की ही दुकान पर खड़े दीपक कुमार ये पूरी बात सुन रहे थे। दीपक इसी इलाके में एक जिम चलाते हैं। उन्होंने भीड़ को दुकान मालिक को धमकाते हुए देखा तो उन्होंने इसका विरोध किया। दीपक ने सवाल किया कि बाबा शब्द लिखने से क्या दिक्कत हो सकती है? अगर दूसरे लोग बाबा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं तो अहमद क्यों नहीं कर सकते हैं? देखो ताऊ जी, ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। ऐसा ना, आप अपने कागज है उसमें रखो, नाम अलग होना चाहिए जी। आप हमें बताइए ना कब तक होगा। नहीं बाबा, यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। जितने वो खुले ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह क्या है, वो सब हिंदू की दुकान है। दीपक के इतना बोलने पर बजरंग दल के एक सदस्य ने उनका नाम पूछा। सामने से जवाब मिला मोहम्मद दीपक। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। इस दौरान दीपक और कथित बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हो गई। उस वक्त मामला खत्म हुआ। 4 दिन बीत गए, लेकिन 31 जनवरी को स्थितियां फिर से बिगड़ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देहरादून से बजरंग दल के करीब 150 कार्यकर्ता कोटद्वार पहुंचे और सीधे उनके जिम के पास आकर नारेबाजी की। आरोप यह भी है कि कार्यकर्ताओं ने उनके साथ गाली गलौज किया और उनके परिवार को भी अपशब्द कहे। साथ ही दीपक को लगातार धमकियां भी दी। इन धमकियों के जवाब में दीपक ने एक वीडियो बनाया, कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं सिख नहीं हूं और मैं ईसाई नहीं हूं। सबसे पहले मैं एक इंसान हूं। कुछ टाइम से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। हिंदू मुसलमान को लेकर किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। बता दें कि इस मामले में अब तक 3 एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी हैं। पहली एफआईआर पुलिस की तरफ से दर्ज कराई गई, जिसमें दुकान पर हंगामा करने वाले 30 से 40 लोगों को अज्ञात दिखाया गया है। इन पर सरकारी काम में बाधा डालने और शांति भंग करने का आरोप है। वहीं दूसरी एफआईआर बजरंग दल से जुड़े कमल पाल की शिकायत पर दीपक कुमार और विजय रावत के खिलाफ दर्ज की गई है, जिसमें गाली गलौज, जाति सूचक शब्दों के प्रयोग और मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा तीसरी एफआईआर दुकान के मालिक वकील अहमद की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। इस मामले पर दीपक के दोस्त विजय रावत ने क्या बताया, सुनते हैं। कुछ लोग वहां पर आते हैं उस दुकान में, केवल जो बाबा नाम था उसको लेकर हटाने के नाम पर वो लोग आते हैं।
कुछ दल वाले आते हैं वहाँ पर, तभी वहाँ पर पहले सर्वप्रथम तो दीपक वहाँ पर जाता है, फिर उसके बाद मैं जाता हूँ, पर फिर भी वहाँ पर वो नाम को हटाने के लिए इतना अड़े हुए थे कि शायद जो वहाँ पर जिनकी दुकान है, जो उनका 2 बार अटैक भी उनको पड़ा है और उनको फालिस भी है, उनकी बॉडी पूरी कांप रही थी। हमको ऐसा लगा उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है इस मामलों को लेकर, जबकि कोई बाबा नाम से कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए था, जो मेरा मानना था। 30 साल पुरानी उनकी दुकान है, तब तक पहले तो आज तक कभी ये लोग नहीं आए, पहली बार ये लोग आए, मतलब पहली बार क्या, पर 4-5 महीने पहले भी ये लोग उनको नाम हटाने के लिए आए थे, जो हमें बाबा जी ने जो उनकी दुकान थी उन्होंने बताया था। परंतु फिर भी जब हमको लगता है कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, कहीं उनका स्वास्थ्य खराब ना हो जाए, तो बस हमें एक नैतिकता के आधार में, इंसानियत के नाते दोनों, मैं और दीपक, उनको वहाँ पर से भगा देते हैं बस। बता दें कि घटना के वक्त विजय दीपक के साथ मौजूद थे। मामले पर दुकान के मालिक वकील अहमद के बेटे शोएब अहमद ने क्या बताया है वो सुनिए। मैं उस दिन 26 तारीख के दिन मेरे पिताजी उस टाइम मस्जिद से आए थे, क्योंकि सब झंडा फहरा के, झंडारोहण 26 जनवरी का दिन था, तो झंडारोहण से आके बैठे थे यहाँ पे। तो इतने में 4-5 लोग आए और वो बोलने लगे कि आपने बाबा नाम जो रख रखा है इसको अब बदलिए, हम पहले भी आपके पास आए थे। तो मेरे पिताजी ने बोला कि आपने ये कहा था कि बाबा के लिए आपने शोएब अहमद वो नाम लिखने के लिए कहा था, तो हमने उसके ऊपर नाम लिख दिया। फिर उन्होंने कहा ना जी आपको नाम बदलना पड़ेगा। बस ये हुई थी, इतने में बात चली रही थी, तो इतने में हमारे बराबर में भैया आए, वही जिनका नाम आपने सुना ही होगा, उनकी फिर बीच में बातचीत होने लगी। इस पूरे घटनाक्रम पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दीपक को हीरो बताया है। कहा कि दीपक संविधान और इंसानियत से लड़ रहे हैं। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दीपक कुमार की इस जाबाजी की तारीफ की है। उन्होंने तेलंगाना के नालगोंडा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ओवैसी ने क्या कुछ कहा है सुनिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को कि उसने उस 70 साल के बूढ़े वकील अहमद की हिम्मत और उनके साथ खड़ा हो गया। यही भारत है। अगर इस तरह के दीपक कुमार के नाम के हमारे हिंदू नौजवान आगे आ जाएंगे तो इस मुल्क से बीजेपी आरएसएस की हुकूमत खत्म हो जाएगी। वहीं राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी दीपक से फोन पर बात की। उन्होंने एक्स पर लिखा, आज दीपक से फोन पर बात की और उनका हौसला बढ़ाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कोटद्वार में होते हुए आज जिस तरह सरकार संरक्षित गुंडों ने दीपक के जिम पर तोड़फोड़ की कोशिश की और उनके खिलाफ नफरती भाषण दिए, वो बेहद शर्मनाक है। पुलिस इन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय तमाशबीन बनी रही। दीपक जैसे युवा हमारे समाज में मोहब्बत की रोशनी है। ऐसे हर नौजवान को हमारा समर्थन। पुलिस को चाहिए कि आज बाहर से इकट्ठा होकर दीपक के खिलाफ गाली गलौज करने वाले झुंड पर कानूनी कार्यवाही करें। वहीं कोटद्वार में बजरंग दल के एक पदाधिकारी राजेश जदली ने बीबीसी से बातचीत में कहा है कि कोटद्वार में एक दुकान को लेकर हमें आपत्ति थी और दुकानदार ने हमें अपनी दुकान का नाम बदलने का आश्वासन भी दिया था। 26 जनवरी को जब उस दुकानदार से बातचीत करके हमारे कार्यकर्ता वापस लौट रहे थे, तब कुछ युवकों ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी और हाथापाई की। राजेश ने बताया कि इनके खिलाफ पुलिस में तहरीर दी गई थी। पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं में आक्रोश था, जिसके परिणाम स्वरूप उसी के विरोध में हमारे द्वारा यह विरोध प्रदर्शन किया गया। अब सवाल सीधा है कि क्या दुकान का नाम तय करने का ठेका किसी संगठन ने ले रखा है? क्या धर्म की रक्षा अब गली मोहल्ले में धमकाने से होगी? दीपक ने कोई पत्थर नहीं उठाया, कोई नारा नहीं लगाया, बस सवाल पूछा। और शायद आज के दौर में सबसे बड़ा गुनाह सवाल पूछना ही है। कार्यकर्ताओं ने तो दीपक का विरोध किया, उन्हें धमकाया, लेकिन देश के तमाम लोग एक ही सुर में कह रहे हैं, मैं भी दीपक हूं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये खबर लिखी है हमारी साथी रक्षा ने। मेरा नाम हिमांशु है। देखते रहिए द ललन टॉक। नमस्ते।